हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिकल फील्ड। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी होता है इसका बहुत सारा स्कोप्स होता है मेडिकल फील्ड में, फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में, फिर एनवायरमेंटल फील्ड में हम लोग कैसे एनवायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। सो इसका बहुत सारा फील्ड होते हैं। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज हम मेडिकल फील्ड के जो स्कोप होते हैं बायोटेक्नोलॉजी का वो आज हम देखेंगे, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग बहुत सारा आर्टिफिशियल मेडिसिन्स लाइक सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन देन इंसुलिन, ये सारे मेडिसिन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके तो जैसे मान लो एक इंसान है, उस इंसान के बॉडी में ढंग से जो ग्रोथ हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन प्रिपेयर करेंगे। कैसे? हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया का यूज़ करके उसके अंदर जो ह्यूमन जीन इंसुलिन का एनकोड कर रहा है, उस जीन को हम लोग जेनेटिक जो इंजीनियरिंग बैक्टीरिया है उसके हेल्प में हम लोग उस जीन का मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ग्रोथ हार्मोन जो है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर आते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन ठीक ऐसे ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जैसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे ही सेम प्रिपेयर करते हैं इंसुलिन को। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं और उसका काम क्या है, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन हमारे जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है उसको नियंत्रित में रखता है ना। तो अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन जो है वो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो उस पर्सन के बॉडी में क्या होगा, डायबिटीज़ होगा, जिसको हम नॉर्मली शुगर बोलते हैं। ओके तो इंसुलिन क्या होगा, हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं इस इंसुलिन को और इंजेक्ट कर सकते हैं इस आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इंसुलिन को। जो किसके बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, जिसके बॉडी का जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन मतलब एकदम डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। सो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बना देता है। यानी कि ये एकदम फटक से जो फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन जो सब्सटेंस है और एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। सो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग बहुत टाइप्स के वैक्सीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल वैक्सीन है तो नॉर्मल एकदम सिंपल वैक्सीन जो होते हैं वो है। फिर आते हैं डीएनए वैक्सीन से। डीएनए वैक्सीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में जितना भी जेनेटिक डिजीजेस है ना, जिनके वजह से जो डिजीज़ हो रहा है, जो जेनेटिक डिजीज़ हो रहा है उसको ठीक करता है, क्योर करता है। नेक्स्ट है एडिबल वैक्सीन। सो एडिबल वैक्सीन्स आर नथिंग बट ट्रांसजेनिक प्लांट्स। सो इस वैक्सीन्स को हम कैसे लेते हैं, थ्रू फ्रूट के थ्रू लेते हैं, ठीक है। इसके लिए इसका नाम है एडिबल वैक्सीन्स। जैसे मान लो एग्जाम्पल बैनेना। सो बैनेना में क्या करेंगे, जो वैक्सीन्स मतलब हम लोगों को जो चाहिए, जो वैक्सीन चाहिए उस बैनेना में ये वैक्सीन्स हम लोग पहले इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर इंजेक्ट करने के बाद वो जो बैनेना हम लोग खाएंगे फिर उसके थ्रू ही हम लोगों को ये वैक्सीन मिल जाएगा। तो ये है हमारा तीसरा टाइप जो है एडिबल वैक्सीन्स। फिर आते हैं इंटरफेरोन प्रोडक्शन। सो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग इंटरफेरोन का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इंटरफेरोन क्या है, एक एंटीवायरल प्रोटीन है ना, जो कि बहुत सारा जो हमारे बॉडी में वायरल डिजीजेस है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है और कैंसर सेल्स है उसको क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। फिर है जीन थेरापी। सो जीन थेरापी क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो डीएनए है उसमें तो बहुत सारे जीन्स है, तो कोई ना कोई जीन्स कुछ ना कुछ तो ट्रेट एनकोड कर रहा है। तो जो जीन्स ऐसे बेकार बैठा हुआ है जिसका कोई काम नहीं है, वो बाद में जाके कुछ ना कुछ डिजीज़ का एनकोड करेगा, ठीक है। सो वो डिजीज़ स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वो पर्टिकुलर जीन हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं,
अल्टर कर देते हैं। किसके हेल्प से? जीन थेरापी के हेल्प से। और ये जीन थेरापी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। सो जीन थेरापी पे क्या होता है, हम लोग जीन जो है वो चेंज कर देता है सो दैट वी कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर डिजीज़। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा जो एग्रीकल्चरल जो फील्ड है उसका स्कोप्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।